आजकल प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आज आप लोगों को बताएंगे शंकराचार्य पद के लिए चयन की वैधानिक पद्धति और नियम कानून क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी और 4 मठ की स्थापना के लिए उन्होंने एक मठामन्याय ग्रंथ लिखे। उस ग्रंथ में चारों मठों के शंकराचार्य की नियुक्ति का सारा नियम कानून और संविधान उन्होंने लिख चुके हैं और उसी के अनुसार शंकराचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित मठामान्य ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य बनने के नियम और कानून के लिए और सन्यासी होना अति आवश्यक है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन और पूर्वजों का श्राद्ध, अपना पिंडदान, गेरुआ वस्त्र, विभूति, रुद्राक्ष की माला को धारण करना आवश्यक होगा। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा दंड धारण करने वाला, तन मन से पवित्र, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वांग्मी यानी शास्त्र तर्क भाषा में निपुण होनी चाहिए, चारों वेदों और 6 वेदांगों का पारगामी विद्वान होना चाहिए। इसके बाद अखाड़ों के प्रमुखों और आचार्य महामंडलेश्वरों प्रतिष्ठित संतों की सभा की सम्मति भी होनी चाहिए और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण बात, शंकराचार्य के चयन की प्रक्रिया में सन्यासी जो शंकराचार्य बनेंगे उनको सन्यासियों के साथ, विद्वानों के साथ बहस करनी पड़ती है, यानी शस्त्रार्थ करनी पड़ती है। तभी आप शंकराचार्य के लिए आप सर्वमान्य होंगे। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है। इसके बाद काशी विद्वत परिषद भी सहमति लेनी पड़ती है। इसके बाद सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। शंकराचार्य दशनामी संप्रदाय के किसी एक संप्रदाय की साधना करते हैं। जिस तरह से कुछ लोग शंकराचार्य के शिष्य होने के नाते खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिए हैं, खुद को अपने आप को शंकराचार्य घोषित करके अपना सारा चीज़ शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ गए, ये बहुत चिंताजनक है। कोई भी शंकराचार्य का शिष्य खुद से अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। ये आदि शंकराचार्य के उनके नियम और कानून के विरुद्ध माना जाता है। सनातन समाज और परंपराओं को दरकिनार करके स्वयं को शंकराचार्य घोषित करने के लिए कर ले कोई व्यक्ति तो यह चिंताजनक है। भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित मठामान्य ग्रंथ के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मठामान्य और भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ द्वारा रचित इस संविधान और नियम कानून के विरुद्ध अगर कोई अपने आप को शंकराचार्य घोषित करता है तो यह माना जाएगा कि सनातन की मूल परंपरा पर अनावश्यक कब्जा करने का प्रयास है। इसलिए सनातन समाज की सक्रियता बहुत जरूरी है और सनातन समाज को ये सोचना होगा कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य का शिष्य क्यों न हो, खुद को शंकराचार्य का उत्तराधिकारी और खुद को शंकराचार्य का उपाधि अपने ऊपर नहीं ले सकता है। यह नियम के विरुद्ध है और आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मन्याय ग्रंथ के खिलाफ माना जाएगा। आदि शंकराचार्य के नियम कानून जो बना के गए हैं उसके खिलाफ माना जाएगा। आज सुनने में आया है कि 2 ऐसे व्यक्ति जो खुद को अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा चर्चा में है। इस पर सनातन समाज को सोचना होगा और सनातन समाज को एकजुट होकर जो आदि शंकराचार्य ने जो नियम कानून जो गठित किया उसके अनुसार ही शंकराचार्य बनना चाहिए। ये सभी सनातनियों को सोचना होगा।
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकुंभ, जय प्रयागराज।